dreamers are the ones who face the reality. Transformation takes time. The dream of 1857 was fulfilled in 1947, thus formed an independent nation. A very pleasant morning to our director, Reverend Mammon Joseph, Executive Director, Mr. Monsi Mammon, Honorable Principal, Mr. Babu Matthew, Vice Principal, Mr. Babu Thomas, and Mrs. Sujata Sharma, teachers, staff, and our dear students. I, Tripti Rai, on behalf of our entire Hebron English School family, welcome you all to the virtual 73rd Republic Day celebration. A day filled with patriotism, great affection, and respect to our motherland. We have celebrated our first Republic Day on 26 January 1950. That is exactly 2.5 years after India became independent. For this whole period of 2.5 years, all our learned men like Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad and their whole team worked tirelessly to make it possible to accomplish this tremendous task of framing the lengthiest constitution for Republic India. Now we begin with our online celebration. Let us stir up love and respect for our country through this medley. Shukri Nabi Kaino Hami Shire Kanchan
on fundamental rights, Maulik Adhikar, which makes us realize the basic rights that every Indian citizens have, beautifully enacted by our junior wing teachers.
सुनो सुनो, क्या सुनो? और आप सभी कौन हैं और यहाँ पर क्या सुनाने आए हैं? मैं इस देश का संविधान हूँ। मुझे भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। आज इसी दिन मेरा जन्म हुआ था। क्या आप और आप जानते हैं हमारे देश के संविधान के बारे में? नहीं, आप सभी नहीं जानते इस देश के संविधान के बारे में? बड़ी ही शर्म की बात है कि हम इस देश के नागरिक होने के बावजूद हमें नहीं पता कि हमारे देश का संविधान क्या है और हमारे देश के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है। आपको नहीं पता कि हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं? हाँ, मौलिक अधिकार। तो आइए हम आपको बताते हैं हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला मौलिक अधिकार क्या है। मैडम, एक पेशेंट आया है। कौन है और कहाँ से आया है? तबीयत बहुत खराब है, बहुत गरीब भी है। अरे उसको कहीं बैठा दो, अभी मैं बहुत थकी हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखूंगी। उसको बिठा दो, कहीं बिठा दो उसको। जी जी मैडम। चलिए चलिए। मैडम, और एक पेशेंट आया है। एक मिनट, कौन है? कितने पेशेंट आते हैं? बीमार है, नहीं VIP नहीं लगता है। VIP है? जी कौन जी। है? अरे सर, आपने क्यों कॉल किया? मैं ही आ जाती। सिस्टर, फटाफट आ जाओ। जी 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 क्या ये सही बात है? एक गरीब आदमी को ठीक से इलाज नहीं मिल पाया। हमारे समाज में ये भिन्नता क्यों? एक नेता को इतना सम्मान और एक गरीब आदमी को इतना असम्मान क्यों? सब इस देश के नागरिक हैं, सब बराबर हैं, एक समान है। समानता का अधिकार सबको है। समानता का अधिकार। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा मौलिक अधिकार क्या है। पापा, मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है? हाँ, क्योंकि मेरे स्कूल के सारे बच्चे स्कूल टूर के लिए जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना है। नहीं, तुम दिल्ली नहीं जा सकती हो। तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता। प्लीज पापा, नहीं, प्लीज। जाओ अंदर जाओ, अपनी माँ के साथ मदद करो। जाओ अंदर। पापा, मेरे पापा। आ गया मेरा लाल। हाँ पापा, मैं आ गया। कैसे है? मैं अच्छा हूँ पापा। पापा, बोलो। मुझे थोड़ा घूमने के लिए बाहर जाना है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मुंबई घूम के आऊँ। अच्छा, इसलिए ना पापा, मुझे प्लीज 20,000 रुपए चाहिए। 20,000? हाँ पापा। लो बेटी, तुम 30,000 रखो ओ मेरे पापा, और ऐश करो। थैंक यू सो ऐश मच करो मेरे पापा। बेटा, थैंक ऐश यू। करो। ये क्या पापा, उसको आपने 20,000 भी दिया और उसको जाने के लिए भी बोला, ऐसा क्यों? खामोश, आवाज दीजिए। तुम एक लड़की हो, तुम्हें अकेले जाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? ऐसा नहीं, मुझे भी आज़ादी का पूरा हक है। मुझे भी आज़ाद होना है। मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ पापा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा तीसरा मौलिक अधिकार क्या है। क्या कर दिया तुमने? गलती हो गई बात की। हर समय कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है। अभी उठा देती हूँ। रुक जा, इस बार तुझे कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तेरे ऐसे काम मत के। कीजिए। चल जा यहाँ से। अरे कैसा व्यवहार आप कर रहे हैं इनके साथ? ये मेरे लिए काम करती है, मैं चाहे इसे जैसे भी रखूं। आप कौन हो? मैं इस देश का नागरिक हूँ। ठीक है, ये आपके लिए काम करती है, पर इसका उम्र तो देखिए। क्या आपको पता है ये जो काम आप कर रहे हैं इसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है। जेल? वो भला क्यों? हाँ जेल, क्योंकि कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक अपराध है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा चौथा मौलिक अधिकार क्या है। यस बेटा, अभी स्कूल पहुंच गए, चलो देख लो। नाउ माय डियर, डोंट फाइट विद योर फ्रेंड्स, ड्रिंक वाटर प्रॉपर्ली, ओके, एंड फिनिश योर टिफिन, माय डार्लिंग बेटा। ओके, बाय बाय, लव यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो, कॉपी निकालो, मम्मी मुझे भी स्कूल जाना है। लिखो। मैम वो क्या लिखा है बताइए। आप ठीक से देखो और उसको कॉपी करो, ठीक है? मम्मी मुझे भी स्कूल जाना है। ये माला लिखा हुआ है, आप ठीक से लिखो। माला लिखो आप। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ से जाओ। अरे मैडम जी, क्या हुआ मैडम जी? नहीं, वो यहाँ पे क्यों खड़ी है? आप उसको अपने साथ लेके जाइए, वो आपके साथ मिलके काम करेगी। असल में मैडम जी, इसको ना पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है। आप जो स्कूल में पढ़ाती है ये घर में जाके उसी को लिखती रहती है। वो तो ठीक है, पर इसको अपने साथ ही लेके जाइए, अपने साथ काम सिखाइए इसको। नहीं मम्मी, मुझे स्कूल जाना है। मैडम जी, अगर आप इसे यहीं पे खड़े रहने के दे दीजिए तो ये इसे सीख लेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ मैडम जी, शिक्षा में अमीरी और गरीबी नहीं होती है। क्या आप ये भेदभाव नहीं करना चाहिए? ये आपको पता नहीं है? सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। हमारे देश में सभी को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा पांचवा मौलिक अधिकार क्या है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उठो, यहाँ से उठो। क्या हुआ बहन? कौन हो आप? ये हमारा स्थान है। मेरा नाम सारा और इसका नाम आलिया है। ये हमारी जगह है, ये हमारे धर्म के लोग यहाँ रोज आते हैं। नहीं, ये आप लोग का स्थान नहीं है, ये हमारा स्थान है। हम लोग यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। आप बोलने वाले होते कौन है? यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। ये सब क्या कर रही हो? ये क्या मेरा स्थान लगा रखा है? धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार डालोगे क्या? नहीं ना। देखो भाई, भारत एक धार्मिक और पवित्र देश है। यहाँ सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का तो आइए अब हम देखते हैं हमारा छठा मौलिक अधिकार क्या है। ये लाल बत्ती नहीं दिख रहा है? लाल बत्ती? अरे मैडम जी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे कॉलेज जाना है। लेट हो रहा है? क्यों नहीं? सिग्नल तोड़ के चले जाओगे? ओ मैडम जी, आपको पता नहीं मैं किसका बेटा हूँ? किसके बेटे हो भाई? मैं इस शहर का एसपी का बेटा हूँ, एसपी का। ओ, एसपी साहब के बेटे हो? तब तो तुमसे डबल चालान काटनी पड़ेगी। लाइसेंस दिखाओ। आपको पता है आप किससे लाइसेंस मांग रहे हो? आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। देखो, हमारे देश के कानून ने हर किसी को समान अधिकार दिया है। कोई ऊंचे पद में हो या कोई नीचे पद में हो, हर किसी का समान अधिकार है। हर किसी को संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। तो जैसे कि आप सभी ने देखा हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, तो आइए इसको फिर से हम दोहराते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो जैसे कि आप सभी ने देखा हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, तो उम्मीद करते हैं आप सभी इन अधिकारों को अपने जीवन में जरूर अमल करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
Dear children, Republic Day has always been known to be a day in India celebrated with reverence and remembrance of the martyrs who gave their life in India's struggle for independence. When the world's largest democracy received her independence to run a diverse nation, it was important to establish laws and fundamental principles and determine the rights of people by creating legal procedures to be followed as precedents. Dr. B.R. Ambedkar is the first name that crosses our minds when asked about the framing of the Constitution. He once said, "Law and order are the medicines of the body politic, and when the body politic gets sick, medicine must be administered." This is the reason why the world's longest written constitution for any country was framed and adopted on 26 November 1949. After 2 months, the 26 January 1950, the Indian Constitution came into effect, replacing Government of India Act 1935. India celebrates Republic Day to honor this historical event. In fact, it was on 26 January 1929 when Indian National Congress proclaimed Purna Swaraj, that is complete independence, as against the mere demand for dominion status from the British. Hence, this day was selected to celebrate the landmark occasion in the history of India. Dr. B.R. Ambedkar had spent over 2 years drafting the Indian Constitution that granted basic fundamental rights to every individual of the country. The Constitution declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic, assuring its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. A sense of pride and celebrations are witnessed all over the country, with the grandest celebration among them being at Rajpath, New Delhi, before the President of India. On the eve of Republic Day, the President also distributes the Padma Awards. Schools and educational institutions all over the country also organize programs to commemorate the day. The celebration begins with the Prime Minister laying a floral wreath at the Amar Jawan Jyoti, the 4 fires which are kept alight throughout the year to symbolize in the indomitable spirits of the soldiers, as a tribute to all the unknown soldiers who passed away during the freedom movement. Now the flame of Amar Jawan Jyoti is being merged with the flame at the National War Memorial. A parade takes place as a tribute to the India, its diversity, unity, and rich cultural heritage. The Ministry of Defense also organizes a parade to showcase India's defense capabilities. It is performed by various regiments of the Indian Army, bands of the armed forces, Navy and Air Forces as well, which jointly salute the Commander-in-Chief, the President of India. The Indian flag will be raised and will soar high in the sky. The British were the foreign power that ruled India for the longest duration among other European that invaded the country. Freedom from them caused years of struggle and bloodshed of India. India has been founded on the basis of countless sacrifices made by even more countless people through their patriotism, hard work, and passion to ensure that the country reaches its top on all fronts. Our freedom fighters have given up their lives, faced the wrath of opposing forces, been to jail many times, and have been tortured, but their spirit endured. It is impossible to forget the massive struggle that lakhs of Indians had to undertake in getting its first constitution. Martyrdom of the nationalists of Bengal is significant for many reasons. Netaji Subhash Chandra Bose, a true patriot, a leader with exceptional thoughts and qualities, a flawless speaker, writer, and a man of words, believed that freedom cannot be earned by non-violence. He abandoned the life of the wealthy civilian with a reputed father, dedicated himself to the nation, and employed his liberal tactics to revive the nation from the impotent British soldiers. Netaji said, "All my life I have been the servant of India, and until the last hour of my life I shall remain one. My allegiance and loyalty have ever been and will ever be to India alone, no matter in which part of the world I may live." He has left an indelible impression on the minds of Indians to pick its way through darkness and represent an embodiment of strength, courage, optimism, and above all, patriotism. Khudiram Bose, when just 16-year-old, made immense sacrifices for his
motherland, fighting against the British and in return received the sentence to be hanged till death. The determined patriotic boy was born on 3rd December 1889 in the village Habibpur in Midnapur district, West Bengal. Khudiram was executed on 11th August 1908. Under the headline Khudiram Saint died cheerful and smiling. Amartya Besar Patrika wrote, Khudiram's execution took place in the morning. He walked to the gallows firmly and cheerfully and even smiled when the cap was thrown over his head. Prafulla Chaki, aged 90, shot himself to avoid getting arrested. The Constitution was written by wise men and women who had experienced long years of colonization and incorporated various checks and balances to ensure that we were not too subjugated again either from outside or more importantly from forces within. M.N. Roy was the first to suggest the necessity of a constitution for the people of India. Sardar Vallabhbhai Patel headed the Provincial Constitution Committee. He had an important role to play in the key issue of the constitution, beginning with the selection of the drafting committee members to fundamental rights. Dr. Rajendra Prasad played an active role in the formation of the constitution. Later, he became the first president of independent India. It was Pandit Jawaharlal Nehru that declared the requirement of constitution to be framed solely by a constituent assembly elected by the method of adult franchise. Republic Day is a day to emphasize the importance of people. We aren't just a republic, but a sovereign, socialist and democratic republic. From Kashmir to Kanyakumari, from Arunachal Pradesh to Gujarat, there are people of all sorts who resist the cold, people who fight wild, people who industrialize, the rural community that strives to get a good harvest, people who run cottage industries, people who synchronize with music and art, and people who have to spend life and lifestyle to earn the basic necessities of life. And we have not forgotten the pictures of our helpless laborers trying to get back to their villages after losing work, livelihood due to COVID-19 lockdowns. Desperate families trudging along roads and railway lines, countless of unfortunate migrant laborers died on roads and rails. We have seen many crying for having lost their miserable existence in towns and cities where they lived in shanties and halls, having unclean water and food, working long hours in unhygienic conditions. People lost their life-saving caring for their dear ones, while countless children were taken away from schools because the parents could not barely feed them. The virus is spreading. More and more people are dying. The world has crossed 300 million non-coronavirus cases last week. The speed of spread is barely astonishing. It took more than a year for the world to record the first 100 million cases, and half that time to count the next 100 million. The third 100 million have come even faster in the barely 4 months. The dried up tears and stifled cries are still there. Mahatma Gandhi said, I will give you a talisman. Mahatma Gandhi said, I will give you a talisman. Whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, recall the faces of the poorest and the most helpless man whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he be able to gain anything by it? Will it restore him to control over his own life and destiny? Then you will find your doubt and yourself melting away. Therefore, a great deal of work remains to be done in order to be free and independent in the true sense. This Republic Day, let's be strong as a nation than as an individual. Let us remember countless of great men and women who died for this land and lots of others who lived for it and give it its place in the world, not just as a free nation, but as a place to be proud of because it is our India. Let the word reverberate through the nation and serve as a clarion call for all individuals to be one and stand as we, the people of India. Jai Hind. Hi viewers, I am Mr. Babu Thomas, the Vice Principal for the Senior Secondary Section of Hebron English School, Bagdogra.
Since our nation is celebrating its 73rd Republic Day, first of all, I would like to say my heartfelt Republic Day greetings to all of you. India is the largest democracy in the world. Unity in diversity is India's strength. There is unity and simplicity in every Indian. Today, as we celebrate our 73rd Republic Day, the whole country is in debt to coronavirus warriors who have risked their lives to protect us. Every year, on 26th January, we celebrate Republic Day. On this day, in the year 1950, the Constitution of India came into effect. A salute of 21 guns and the unfurling of the Indian national flag by Dr. Rajendra Prasad heralded the historic birth of the Indian Republic. However, we need to be grateful to the founding fathers who contributed towards the progress and development in our country. Having said that, we should also remember our present Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who along with the central and the state governments collectively trying all the ways to fight against the COVID-19. Reaching the goal of 100 crore vaccination is a very proud achievement to our nation. Today, we all pray for India's advancement, rising as a powerful nation, leading the world in the years to come. Our ancestors gave us a glorious past. We need to create the future. It's very important to all of us to see this day as a precious occasion to remember and to reaffirm the values inscribed in our Constitution. The values of the liberal society, in which through the civic nationalism and liberal constitutionalism will help every Indian to fulfill her or his potential. So let's today vow to uphold the spirit of this great Constitution for many more years to come, in which liberal democracy prevails, where freedom of expression is a value that cannot be negotiable, and the India in which all of us can dream together with our eyes open, a better India, more inclusive India, and a progressive India to come. Thank you so much. I wish you once again a happy Republic Day. To show our deep devotion and attachment to our motherland, here comes our junior wing teachers with a patriotic song. लफ पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. वतन मेरे वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन.
नमस्कार, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस विषय पर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे पूरे देश में 26 जनवरी के दिन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन हम उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज के ही दिन सन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। संविधान क्या है? यह संविधान उन नियमों का एक ऐसा समूह या संग्रह है जिसके अनुसार देश की सरकार संगठित होती है। अर्थात देश संविधान के नियमों का पालन करते हुए ही चलती है। सरकार इन्हीं नियमों का पालन करती है और हमारे देश को आगे बढ़ाती है, उसका नवनिर्माण करती है। संविधान जिसकी नींव रखने वाले बाबा साहेब थे। बाबा साहेब अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने आज़ादी के बाद बहुत ही परिश्रम करके इस संविधान का निर्माण किया। उन्हें इस संविधान का निर्माण करने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का लंबा समय लगा। हमें गर्व है इस संविधान पर। ये भारत का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। बाबा साहेब ने इस संविधान का निर्माण करते समय हमारे देश के नागरिकों के लिए बहुत सारे मौलिक अधिकार, उनके कर्तव्य और नियमों की व्याख्या की हुई है। हमारा ये संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिसके नियमों का पालन भारत के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति से लेकर आम नागरिक तक करते हैं और हमें करना भी चाहिए। हमें अपने देश के संविधान पर गर्व होना चाहिए और इसे प्यार होना चाहिए। संविधान भारत का शरीर है। जिस प्रकार हमारा ये शरीर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम अपने शरीर को स्वस्थ सुंदर रखने के लिए वो सारे प्रयत्न करते हैं जो ज़रूरी होते हैं। उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, शक्तिशाली बने, स्वस्थ बने, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि संविधान रूपी जो शरीर है, हमारा जो संविधान है, उसका हमें ध्यान रखना है, उसके नियमों का पालन करना है। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि संविधान का सम्मान करते हुए उसको सर्वोच्च रखना हम सभी देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। जय हिंद। নমস্কার, আমি মঞ্জুশ্রী, হেব্রন ইংলিশ হাই স্কুলের বাংলা শিক্ষিকা। আমি এবং আমার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই প্রজাতন্ত্র দিবসের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আজকের এই বিশেষ দিনটি উপলক্ষে আমি আমার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একটি ছোট্ট সম্ভাষণ আপনাদেরকে ব্যক্ত করতে চলেছি। 15ই আগস্ট 1947-এ ভারত স্বাধীন হলেও তখন দেশে কোনো স্থায়ী সংবিধান ছিল না। ঔপনিবেশিক ভারত শাসন আইনে কিছু রদবদল ঘটিয়েই দেশ শাসন কার্যকর হয়েছিল। 1947 খ্রিস্টাব্দের 28শে আগস্ট একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য ড্রাফটিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। 4 নভেম্বর 1947 তারিখে একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে গণপরিষদে জমা দেয় এবং 1949 সালের 26শে নভেম্বর স্বাধীনতা ভারত সংবিধান গৃহীত হবার পর ঠিক করা হয় 1930 সালের 26শে জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনের সেই দিনটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 1950 সালের 26শে জানুয়ারি থেকে ভারত সংবিধান কার্যকরী হবে এবং সেদিন থেকে প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ বা রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া হিসেবে পরিচিত হবে।
সেই অনুযায়ী কিছু সংশোধনের পর সারা দেশব্যাপী এই সংবিধান আজকের দিনটিতে কার্যকর হয়। এই বলেই আমি আমার সম্ভাষণ সমাপ্ত করছি। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আজকের এই বিশেষ দিনটিতে বাড়িতে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে পালন করবেন। ধন্যবাদ। प्यारे बच्चों और अभिभावकगण, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष गणतंत्र दिवस पर 2 शब्द कहने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके लिए मैं अपने प्राचार्य जी की हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया। बच्चों, आज हमारा देश अपना गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। हमारे देश का यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ, तब हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए नियम और कानून नहीं था। उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिनों के कठोर परिश्रम के बाद भारत का संविधान तैयार किया गया। 26 जनवरी 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। हमारा देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस महान संविधान ने हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है। हमारे देश को गणतंत्र और स्वतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। उन सभी वीरों को आज हम अपने दिल से याद करते हैं। मैं इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी से यह निवेदन करती हूँ कि आज हम यह प्रण लें कि हम अपने संविधान की हमेशा रक्षा करेंगे। मेरी तरफ से उन वीरों के लिए कुछ शब्द इस प्रकार है। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से देश गणतंत्र हुआ। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Thank you everyone for being a part of this wonderful celebration. Wishing you all once again a very happy Republic Day. Namaste. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind.